तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा ऊप का टॉपिक है। हम उसका आज इस इंट्रो देखेंगे कि ऊप की इंट्रोडक्शन लेंगे कि ऊप क्या होती है, हम ऊप को क्यों यूज़ करेंगे, दूसरी सी प्लस प्लस की में क्यों हमने ऊप को ऐड किया, और ऊप के दूसरी सिंपल सी प्लस प्लस की निस्बत ऊप के एडवांटेजेस क्या हैं, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि ऊप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। तो अब हम सी प्लस प्लस को थोड़े एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं। हमने एक लेवल अपनी सी प्लस प्लस लैंग्वेज का ख़त्म कर लिया, अब हम दूसरे लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है। तो अब हम अपने ऊप के टॉपिक को बाकायदा आगाज़ करते हैं और हम देखते हैं ऊप क्या होता है। सो व्हाट इज़ ऊप? हमने सी प्लस प्लस में ऊप को देखना है तो हमने ये भी पता होना चाहिए ऊप क्या है। वो बेसिकली स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि हम इसमें ऑब्जेक्ट्स के बना के उन पे प्रोग्रामिंग करते हैं, और ये एक हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। लेकिन अभी हम इसको आप ये समझें कि ओप स्टैंड फॉर जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले जो हम पढ़ रहे थे, इस वीडियो से पहले तक जितनी हमने सी प्लस प्लस की वीडियोस की हैं, वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग थी, जिसमें हम फंक्शंस को देखते थे और फ्लो ऑफ डाटा पे इतना फोकस नहीं करते थे। हमारा मेन फोकस जो होता था वो फंक्शंस पे होता था। तो जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती थी, ये होती थी कि हम प्रोसीजर्स लिखते थे और फंक्शंस लिखते थे, जो हमारे क्या लेते हैं और डाटा पे ऑपरेशंस करते थे। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे जब काम करेंगे तो हमारा जो काम होगा वो बेसिक जो मेन काम होगा वो हमारा होगा क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, जो कि हमारे फंक्शंस को भी नोट करेगा। कि पहले हम सब फंक्शंस पे हमारा फोकस होता था, तो फ्लो ऑफ डाटा पे नहीं होता था। लेकिन हम ओप में हम अपने फंक्शंस पे भी फोकस करेंगे और अपने डाटा पे भी फोकस करेंगे। तो ये तो हमारा ऊप हो गया। लेकिन अब हम देखेंगे, चलिए ठीक है, हमने मान लिया ये ऊप है, लेकिन हमें ऊप की क्यों ज़रूरत है? हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्यों नहीं कर रहे, जो पहले हम करते आ रहे थे, इतनी अच्छी तो चल रही थी। तो हमें क्यों ऊप की ज़रूरत है, हम वो देखेंगे। तो व्हाई वी नीड ऊप? तो ऊप की हमें क्यों ज़रूरत है? बेसिकली जो हमारी सी प्लस प्लस है, इसमें तकरीबन सारी चीज़ें सी वाली हैं। कि पहले हमारी सी लैंग्वेज बनी, और फिर सी लैंग्वेज के अंदर जो असल चीज़ हमारी सी लैंग्वेज बनने का मकसद था, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी। जो जिस बंदे ने हमारी सी प्लस प्लस क्रिएट की, डेवलप की, उसने इसी अटेंशन से हमारी सी प्लस प्लस को क्रिएट किया था कि उसकी जो मेन इंटेंशन थी वो एडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी। कि उसने क्लासेस वगैरह को क्रिएट करना था, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस वगैरह को लाना चाह रहा था। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होती है, क्लासेस क्या होती है, इसकी आपने भी टेंशन नहीं लेनी। आप समझिए ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमारा डेवलपर लाना चाह रहा था इस सी प्लस प्लस का, सी प्लस प्लस में सी के अंदर ऐड करना चाह रहा था इनको। हम आगे इनको ऐसे ऐसा डिस्कस भी करेंगे। तो दूसरी रीज़न ये थी हमारी सी प्लस प्लस की ऊप की, कि जैसे-जैसे आपके प्रोग्राम का साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है, कि हमारा 100 लाइन्स का प्रोग्राम है, बहुत ईज़िली हम उसे रीड कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और बग फ्री रख सकते हैं। लेकिन व्हाट कि हमारा प्रोग्राम 1000 लाइन्स का या 10,000 लाइन का प्रोग्राम हो गया। तो ये मुश्किल हो जाता है कि हम उसकी रीडेबिलिटी को, उसकी मेंटेनेबिलिटी को और उसको बग फ्री रख सकें। तो उस इन तमाम चीज़ों को रखने के लिए कि हम उसकी रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकें, मेंटेनेबिलिटी को भी इंक्रीज़ कर सकें, उसको बग फ्री रख सकें, इसके लिए हम ऊप लेके आए, जिसमें हम हर चीज़ को ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेंगे, क्लासेस में करेंगे, फंक्शंस में करेंगे। तो ये हमारा इसलिए था कि हम बग फ्री प्रोग्राम बना सके, बड़े प्रोग्राम्स। तो जो था, ये जो हमारा था ना, बड़े प्रोग्राम्स को मेंटेन करना, उनको बग फ्री रखना, ये हमारा सी में एक मेजर प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से हमारे डेवलपर ने इसको ऐड किया, ऊप को ऐड किया सी के अंदर। तो सी प्लस प्लस बन गई। बाकी कॉन्सेप्ट बाद में ऐसे ऐसे ऐड होते गए, लेकिन मेन अटेंशन जो सी प्लस प्लस की थी, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही थी। और इसी वजह से कि प्रोग्राम्स बड़े बन जाते थे और उनकी बग फ्री नहीं रखा जाता था। तो जिस प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर रहे होते थे, वो इतनी अच्छी तरह हम उस पे काम नहीं कर पाते थे जिस पे हम काम कर रहे थे। जैसे अगर आप कुछ सॉफ्टवेयर क्रिएट करना चाह रहे थे, तो हम इतने अच्छी तरह उसको क्रिएट नहीं कर पाते थे। उसके अंदर कोई ना कोई बग रह जाता था, मेंटेन नहीं सही रख सकते थे हम उसे। तो उसके साथ साथ डाटा सिक्योरिटी का मसला था,
कि जब हम फंक्शंस क्रिएट करते थे तो कोई भी हमारे फंक्शन को एक्सेस कर सकता था। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने सी प्लस प्लस क्रिएट की गई। डेटा सिक्योरिटी का क्या मसला था वो भी हम देखेंगे जब हम आगे जाएँगे। तो अब हमने देख लिया कि हमें ठीक है भाई, ऊप क्या है ये हमें पता चल गया, ऊप क्यों चाहिए ये भी हमें पता चल गया। तो भाई अब हम ऊप के एडवांटेजेस देख लेते हैं। देखिए अगर ना जब हम पहले काम कर रहे होते ना, हम सी प्लस प्लस पे पहले काम कर रहे थे या सी को अगर हम देख लें, सी पे काम कर रहे थे तो वो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता था उस पे काम करना। तो ऊप आई, सी प्लस प्लस आई, सी प्लस प्लस की मेन इंटेंशंस जो थी, वो यही थी कि हमने ऊप को ऐड करना चाह रहे हैं, हम ऊप को ऐड करेंगे। तो अब ऊप का बेसिकली हमारा जो था कि जिसा अगर हम पहले देखें यहाँ पे देखें कि जो ये कह रहा है डेटा सिक्योरिटी वाज़ ईज़िली कंप्रोमाइज़्ड, कि ओप के अंदर हमारी जो डेटा सिक्योरिटी थी वो ईज़िली कंप्रोमाइज़्ड हो जाती थी। उसे इतना ही कोई हमारे अच्छी सिक्योरिटी नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम देखें, अगर हम इसको जब देखते हैं ना डेटा सिक्योरिटी को और अपनी सी को देखते हैं तो हम फंक्शंस पे काम कर रहे होते हैं। अब फंक्शंस में फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर के अंदर 3 तरह के लोग हैं। एक है एडमिन उस सॉफ्टवेयर का, जो उस सॉफ्टवेयर को एडिट कर सकता है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई चीज़ नई चीज़ ऐड करना चाह रहा है, वो कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाता हूँ। मैं स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाता हूँ जिसके अंदर एक एडमिन होता है और कुछ स्टाफ होता है, लाइक टीचर्स जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे स्टाफ वाले डाटा के साथ छेड़ सकें कि मेरा कोई स्टाफ है, टीचर है, वो पेपर बना रहा है, तो स्टूडेंट्स एक फंक्शन के करके टीचर्स के डाटा को एक्सेस कर सकें। टीचर ने क्या पेपर बनाया है वो देख सकें। मैं चाहता हूँ कि जो स्टाफ का डाटा है और स्टूडेंट्स का डाटा है और एडमिन का डाटा है वो अलग-अलग रहे। मैं चाहता हूँ कि स्टाफ का इटसेल्फ, कि एक टीचर का दूसरे टीचर का दोनों का डाटा अलग-अलग रहे। एक टीचर दूसरे टीचर का डाटा एक्सेस ना कर सके, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का डाटा एक्सेस ना कर सके, एक स्टूडेंट टीचर का डाटा एक्सेस ना कर सके, एक स्टूडेंट एडमिन का डाटा एक्सेस ना कर सके, एडमिन का रोल ना प्ले कर सके। तो उसके लिए मुझे एक एक वास्ट एनवायरनमेंट की ज़रूरत थी। मुझे एक ऐसे एनवायरनमेंट की ज़रूरत थी जिसमें मेरा डाटा सेफ रह सके, और ये एक सी के अंदर बड़ा उस टाइम सी के अंदर ये काफ़ी मुश्किल था ये काम करना। तो उसके लिए हमने सी प्लस प्लस को देखा था कि सी प्लस प्लस में जब आप क्लासेस क्रिएट कर लेते हैं, क्लासेस में आगे अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही तो अभी आप ना देखें। तो मैं आपको बता दें क्लासेस के अंदर जिस तरह था कि सी प्लस प्लस में अगर हम देखें तो हमारे पास क्लासेस हैं। क्लासेस जिस हमने स्ट्रक्चर नहीं देखे थे, सेम लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह की होती हैं क्लासेस। लेकिन क्लासेस में क्या होता है, हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को हम प्राइवेट बना सकते हैं, पब्लिक बना सकते हैं, या फिर हम उन्हें अ, स वो बना सकते हैं, अपना चाइल्ड जो है हमारा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं उसको। हम नहीं चाहते कि हमारा जो कोई भी ये वाला ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, स्कूल का ही बनाया, स्कूल का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, उसके अंदर स्टाफ भी है, स्टूडेंट भी है और एडमिन भी है। मैं नहीं चाहता कि जो स्टाफ के अंदर जो मेरा कंटेंट पड़ा हुआ है, जो भी मेरा स्टाफ के अंदर चीज़ पड़ी है, वो चीज़ मेरा स्टूडेंट एक्सेस कर सके। तो हम क्लासेस के थ्रू, क्लासेस जब हम क्रिएट करेंगे तो उसमें हम इस चीज़ को बहुत गौर से देखेंगे, इस पे काम करेंगे और ये हमारा काम ईज़िली हो जाएगा कि हम अपने उस डाटा की सिक्योरिटी को मैनेज कर सकें। तो ये एक बड़ा कंसर्न था हमारे सी प्लस प्लस में। फिर सी प्लस प्लस में ऊप के एडवांटेजेस क्या हैं हमारे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के ऊपर, कि एक तो हमारी पहले प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हम कर रहे थे और अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो दोनों के ऊपर कुछ बेनिफिट्स क्या हैं। एक बेनिफिट तो हमारा ये है कि हमारा सी प्लस प्लस में जो कोड होता है वो फास्टर होता है और ईजियर टू एग्जीक्यूट होता है। कि जस्ट लाइक पहले हम कर रहे थे अपना फंक्शंस बनाते थे। अगर हमें कोई चाहिए, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया फॉर एग्जांपल, एक कोड का टुकड़ा है वो हमें बार बार यूज़ करना है, तो हम उसके लिए फंक्शन बना लेते थे। तो फंक्शन बना लेते थे, उसके अंदर कोड लिख लेते थे। अब हम क्लासेस के थ्रू उसी चीज़ को यूज़ करते जाएंगे। हम अपने उसको क्लासेस कह रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू, इनहेरिटेंस के थ्रू हम उसको सॉल्व करेंगे। इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस बेसिकली एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम अपने पेरेंट क्लास की कोई चीज़
यूज़ कर सकते हैं। ये भी हम आगे देखेंगे, अगर आपको नहीं समझ आती है आप इस पे इतना फ़ोकस ना करें, लेकिन अभी हमारा मकसद ये है कि हम ऊप को क्यों यूज़ कर रहे हैं, ऊप का क्या रोल है और ऊप के एडवांटेजेस क्या हैं। तो ये एक एडवांटेज था ऊप का कि ये फास्टर होता था, ईज़ियर टू एग्ज़ीक्यूट होता है, बनिस्बत जो हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग थी जो अभी तक हमने देखी है जिनमें लूप आ गया। ये नहीं है कि अभी हम ऊप यूज़ करेंगे कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम इसको लूप्स यूज़ नहीं करेंगे, हम कंडीशंस यूज़ नहीं करेंगे, हम दूसरी जैसे हमने फंक्शंस यूज़ नहीं करेंगे। अब इन तीनों चारों चीज़ों को यूज़ करेंगे इंस्टेड कि आप जितनी मर्ज़ी बड़े प्रोग्रामर बन जाए, जितने मर्ज़ी एडवांस स्किल सीख लें, लूप्स आप हर जगह यूज़ करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये आप हर जगह यूज़ करेंगे। ऊप थोड़ा-सा एडवांस है और ये आपकी प्रोग्रामिंग को थोड़ा ईज़ी कर देता है। तो ये थोड़ा हमारे प्रोग्राम्स को ईज़ियर टू एग्ज़ीक्यूट कर देता है। उसके साथ-साथ ये हमारे प्रोग्राम का ना एक क्लियर स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है। जिससे आपने देखा होगा जब हमने फंक्शंस क्रिएट किए थे, तो हमने जब एक फंक्शन क्रिएट किया उसके नीचे दूसरा एक काम के लिए अलग फंक्शन, दूसरे काम के लिए अलग फंक्शन, तो उसने भी हमारे कोड को थोड़ा-सा साफ किया था। लेकिन जब हम क्लासेस क्रिएट करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू करेंगे, तो ये हमारा एक क्लियर स्ट्रक्चर बन जाएगा। हमें पता होगा कि अच्छा अब यहाँ से हम यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। कि एक मेस नहीं बन जाएगा हमारा। अगर 10,000 लेन का कोड है तो वो एक मेसी सा कोड नहीं होगा, हमें क्लियर स्ट्रक्चर होगा, हमें पता चल रहा होगा कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये कोई भी एडवांटेज था। इसके साथ-साथ कि जो हमारा सी प्लस में कोड होता है उसमें हम रीयूजेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। हमें एक कोड बार-बार यूज़ नहीं करना पड़ता। ये हम अपने कोड को ईज़ी टू मेंटेन होता है, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं बनिस्बत प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के। काफ़ी ईज़ी हो जाता है, हम इसमें बहुत एडवांस काम कर सकते हैं, ये उसकी निस्बत थोड़ा-सा एडवांस लेवल में है। तो इसके साथ हम कि अगर हमने कोड बनाया और उस कोड को हम दोबारा कहीं पे यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो भी हमारे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हमारा इंक्रीज़ हो जाता है कि हम किसी भी कोड की फुल रीयूजेबल एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकें जिसमें हम थोड़ा कोड ऐड करें और हमारे डेवलपमेंट का टाइम भी बच जाए। तो बेसिकली तो यही होता है, आपको यही चीज़ चाहिए होती है अपनी प्रोग्रामिंग में कि कोई ऐसा काम आप करें जिसके थ्रू आपका छोटे से छोटा कोड ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, कम से कम टाइम आपका लगे और आप एक अच्छा कोड क्रिएट कर लें। आपको ओपी एडवांटेज भी दे रहा है, तो फिर हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को क्यों यूज़ करेंगे। तो इस फिर उसके बाद हमारा होता है कि हमारा स्क्वायर सिस्टम्स बिल्ड करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे मैंने आपको स्कूल और स्टूडेंट्स वाली मिसाल दी थी, अगर वो नहीं समझ आई तो मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि आप बैंक में जाते हैं, बैंक में आपने एक बैंक अकाउंट खुलवा लिया और आपके साथ एक और बंदा आता है, वो भी बैंक अकाउंट खुलवा लेता है। अब 2 बंदों ने बैंक अकाउंट खुलवाया और आपके पास जितने पैसे हैं, आप नहीं चाहते वो दूसरे को पता चले और दूसरा नहीं चाहता आपको पता चले। अगर आप ऊप का यूज़ नहीं करते, तो आप इज़िली उसके डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं उसने कितने पैसे रखवाए, कितने कब निकलवाए, कितने पैसे अकाउंट में उसके पड़े हुए हैं और वो इज़िली आपके डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो ये तो एक इनसिक्योर सिस्टम बन गया। इसको सिक्योर करने के लिए हमारा जो सिक्योर सिस्टम क्रिएट करने के लिए, डाटा हाइडिंग के लिए हम ऊप को यूज़ कर सकते हैं। फिर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि हमने बैंक अकाउंट वाली मिसाल ली थी कि हम बैंक अकाउंट क्रिएट करें। तो अब आप नहीं चाहते कि बेशक 100 लोग बैंक में अकाउंट खुलवाएं, लेकिन वो एक दूसरे को इंटरफेरेंस ना करें, एक दूसरे का डाटा रीड नहीं करें। आप ऐसा तो नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि 100 लोग अगर आए हैं तो 100 लोग अकाउंट खुलवा रहे हैं तो 100 लोग आएँ, बजाय किसी एक दूसरे को तंग किए बगैर अपना अकाउंट खुलवाएँ और चले जाएँ और उनका डाटा भी एक दूसरे से महफूज़ रहे। तो ये भी हमारे ऊप की एक रीज़न है। और जो हमारा सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, कि हम मुश्किल होता है कोई सॉफ्टवेयर का, जो जितना कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होता है, हम उसको ईज़िली मैनेज कर लेते हैं ऊप के थ्रू। ऊप के और भी बहुत से बेनिफिट हैं और आप उनको देखिएगा ज़रूर, लेकिन जब हम आहिस्ता-आहिस्ता इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे, हम ऊप्स का हम देखेंगे क्लासेस क्या होती हैं। अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट्स कुछ दिखा दूँ हमारे ऊप के, तो ये बेसिकली हमारे ऊप्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। जब आप आहिस्ता-आहिस्ता ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा अच्छा तो ऊप्स का ये होता है। अभी तो आप कह रहे होंगे ये एडवांटेजेस भी आपको इतने खास समझ नहीं आएँगे। आप कहेंगे क्या क्लासेस बोली जा रहे हैं, क्या ऑब्जेक्ट्स, क्या इनहेरिटेंस, क्या पॉलीमॉर्फिज्म, क्या डायनामिक बाइंडिंग, क्या मैसेज पासिंग। तो ये सारे हमारे बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे ऊप्स के अपनी वीडियो सीरीज में हम ऊप्स के अंदर जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ये हमारे मेन टॉपिक हैं।
इसके अंदर भी टॉपिक्स होंगे, हम कुछ क्विज़ेज़ वगैरह भी करेंगे ऊप के अंदर, प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट करेंगे, कुछ प्रोग्राम्स भी क्रिएट करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन हमारे बेसिक जो हमारा फ़ोकस होगा, वो इन कॉन्सेप्ट्स पे होगा। लाइक क्लासेस क्लासेस क्या होती हैं? क्लासेस एक टेम्पलेट होता है जिसके अंदर हम अपना ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं। तो क्लासेस एक टेम्पलेट्स होते हैं और उन टेम्पलेट्स में हम अपने ऑब्जेक्ट्स को रख लेते हैं, और ऑब्जेक्ट्स के बगैर क्लासेस का कोई रोल नहीं। बल्कि अभी इनको बताने का आपको कोई फ़ायदा नहीं, कि अभी आपको इतना समझ नहीं आएगा। जब आहिस्ता-आहिस्ता हम आहिस्ते से इनको करेंगे, वन बाय वन हम इनको देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज़्म क्या होती है, डायनामिक बाइंडिंग क्या होती है, मैसेज पासिंग क्या होती है, फिर हमें समझ आएगी। लेकिन अभी तक आप ये समझे कि ये हमारा जो ऊप है, ये कुछ इस तरह है कि हम अपने डाटा को ईज़िली एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की निस्बत। हमारा स जो प्रोग्राम अच्छा क्रिएट होगा, मुश्किल तो आएगी, ज़ाहिर है मुश्किल आती है, लेकिन प्रोग्राम हमारा अच्छा हो जाएगा। और ऊप को हम क्यों यूज़ करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक था, हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ऊप की समझ आई होगी, और ये नहीं कि हम इसको थ्योरेटिकली रखेंगे, हम इस पे प्रैक्टिकल पे भी जाएँगे, हम देखेंगे प्रैक्टिकल्स क्या होते हैं। बेसिकली थ्योरेटिकल नहीं, थोड़ा-थोड़ा बताना पड़ता है। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आपको आया था कि ऊप क्या है? तो अगर मैं आपको नहीं बताऊँगा, आप कहेंगे अच्छा लर्न एंड अर्न में तो उन्होंने बताया नहीं था ऊप क्या होता है। इसलिए थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल हर कोर्स में थोड़ा बहुत बताना पड़ता है कि आपको पता हो कि ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अब सवाल आपको आ जाए कि आप पेपर दे रहे हैं, आपको आ जाए कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और की बजाय हम ऊप को क्यों यूज़ करते हैं? तो आपका ये आंसर हो सकता है। तो आपके लिए ये सारा कुछ आपके लिए है कि अगर आपको वाई ऊप, तो ये आपके लिए मैं थ्योरेटिकल करता हूँ, नहीं तो जो हम आगे जितने भी काम करेंगे वो हम प्रैक्टिकली करेंगे। बीच में थोड़ा-सा थ्योरेटिकल इसलिए रख देता हूँ कि आपके थोड़ा-सा काम आ जाए, आपके थोड़े सॉल्व आंसर्स आपको मिल जाएँगे, ऊप के एडवांटेजेस क्या हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऊप की समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल देखेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।